ये कहानी है उस मास्टर की जिसे 250 रुपये पगार मिलती थी। ये कहानी है उस नेता की जिसके घर मोहन भागवत और लाल कृष्ण आडवाणी आकर रुका करते थे। ये कहानी है शिशु मंदिर के उस मास्टर की जो बाद में मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री बना। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 19 को हुआ। तो राजस्थान के एक ज़िले सिरोंज को मिलाकर किया गया। सिरोंज को नए मध्य प्रदेश में तहसील का दर्जा मिला। ये छोटा सा नगर पतली पतली गलियों में बसा हुआ है। इन्हीं गलियों में से एक गली है गणेश की अथाई, जहां मास्टर चंद्र मोहन शर्मा रहते थे। उनके यहाँ दूसरे है, नाम रखा जाता है लक्ष्मीकांत। घर के लालन पोषण के बाद शिशु मंदिर की पहली कक्षा में दाखिला दिला दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता तालीम आगे बढ़ती रही। लक्ष्मीकांत शुरू से ही आरएसएस की विचारधारा को समझने लगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन लक्ष्मीकांत शिशु मंदिर से जुड़े रहे और यहीं पर आचार्य बन गए। कहा जाता है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत को जो तनख्वाह मिलती थी वे 250 रुपये हुआ करती थी। लक्ष्मीकांत ने शिशु मंदिर में रहते हुए संघ की शाखाओं की तरफ रुख किया। यहीं से सियासत के गुर सीखने शुरू कर दिए। उन्होंने यहीं से जनसंघ की सदस्यता भी ले ली। जैसे जैसे लक्ष्मीकांत की उम्र बढ़ रही थी, जनसंघ में भी बदलाव हो रहा था। मतलब ये कि जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो रहा था। केंद्र की राजनीति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद अटल आडवाणी का दौर शुरू हो रहा था। तो इधर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, कैलाश सारंग सरीखे नेता मध्य प्रदेश भाजपा की कमान संभाले हुए थे। लक्ष्मीकांत स्थानीय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थीं। यहाँ एक प्रसंग आपको सुनाते चलते हैं क्योंकि कांग्रेस का जिक्र हुआ है। सिरोंज के पास एक स्थान है देवपुर। यहाँ पर तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ की सभा थी, जिसका लक्ष्मीकांत ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जमकर विरोध किया और दोनों कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखा दिए। इस पर खूब बवाल हुआ। यहीं से लक्ष्मीकांत का सियासी सितारा चमकना शुरू हो गया और यहीं से वे लक्ष्मीकांत से लक्ष्मीकांत शर्मा बन गए। विपक्ष में रहते हुए लक्ष्मीकांत शर्मा ने संघ में अपनी जड़ें मजबूत जमा ली। संघ के नेताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा, जिसमें के सुदर्शन, नानाजी देशमुख सरीखे नेता शामिल थे। साल आ चुका था 1993। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के बाद विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस और भाजपा में टिकट मांगने वाले नेता दिल्ली और भोपाल के चक्कर काटने लगे, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा दिल्ली और भोपाल तो जाते ही थे, वे एक जगह और भी जाया करते थे। उस जगह का नाम था नागपुर, जहां पर संघ कार्यालय है। संघ में अपनी पैठ जमा चुके लक्ष्मीकांत शर्मा को आखिरकार भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और इस चुनाव में लक्ष्मीकांत शर्मा ने कांग्रेस के गोवर्धन उपाध्याय को हराकर अपनी विधानसभा में सीट पक्की कर ली। 1993 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्मीकांत शर्मा ने कांग्रेस के गोवर्धन उपाध्याय को चुनाव हरा दिया। इसके बाद लक्ष्मीकांत शर्मा ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। लक्ष्मीकांत शर्मा चुनाव तो जीत गए, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके मुखिया थे दिग्विजय सिंह। विधानसभा में विपक्ष में बैठे लक्ष्मीकांत शर्मा अपने सवालों से दिग्विजय सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते थे। इसीलिए उन्हें इस विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। विपक्ष का विधायक होने के नाते वे विधानसभा में तो मुखर रहते थे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र सिरोंज लटेरी में आम आदमी की मानंद ही व्यवहार करते नजर आए। लक्ष्मीकांत शर्मा 4 बार विधायक चुने गए। वे पहले 10 साल तक विपक्ष में रहे, फिर 2003 में उमा भारती की सरकार में मंत्री बनाए गए, जो 2013 तक शिवराज कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। पहले 10 साल में लक्ष्मीकांत शर्मा अपनी विधानसभा सिरोंज के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही वे मंत्री बने तो उनके साथ साथ सिरोंज का सितारा भी चमक गया। 10 साल तक मंत्री रहते लक्ष्मीकांत शर्मा ने सिरोंज में ऐसा विकास किया
कि लोग आज तक नहीं भूल पाते। लक्ष्मीकांत शर्मा आम से ख़ास बन चुके थे। ख़ास इसलिए कि बिना किसी भेदभाव के उन्होंने हर व्यक्ति का काम किया। जो भी उनके पास काम के लिए जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लक्ष्मीकांत शर्मा मध्य प्रदेश की सियासत में एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए। उनकी पहुंच और उनके बढ़ते राजनीतिक कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कभी लाल कृष्ण आडवाणी और मोहन भागवत भोपाल आया करते थे तो उन्हीं के बंगले पर ठहरा करते थे या खाना खाया करते थे। दर्जनों IAS IPS अफसर उनके डाइनिंग टेबल पर डिनर करते थे। ये बात है 2008 से 2013 के बीच की, जब वे शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि भाजपा के 50 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं। शायद यही वजह थी कि वे अपने विरोधियों की आंख में खटकने लगे। बढ़ती लोकप्रियता उनके सियासी सफ़र की दुश्मन बन चुकी थी। लक्ष्मीकांत शर्मा ने स्कूल शिक्षक से उच्च शिक्षा मंत्री तक का सफ़र तय किया। उनका विवादों से भी नाता जुड़ गया था। 2013 में जब व्यापम घोटाला उजागर हुआ, इसी दौरान विधानसभा चुनाव हुए। 4 बार के विधायक और 10 साल से मंत्री रहते हुए भी वे सिरोंज विधानसभा से चुनाव हार गए। ख़राब वक्त ऐसा आया कि जेल तक जाना पड़ा। 18 महीने जेल काटने के बाद जब वे जेल से बाहर निकले तो अपने समर्थकों का हुजूम देखकर 18 महीने काटी जेल का गम भूल गए और एक बार फिर से रुख किया अपनी विधानसभा क्षेत्र सिरोंज का। सिरोंज विधानसभा के गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साधा, अपनी सियासी ज़मीन को साधे रखा। जब बारी आई 2018 विधानसभा चुनाव की तो उन्होंने अपने छोटे भाई उमाकांत शर्मा को टिकट दिला दिया। उनकी राजनीतिक पहुंच का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि व्यापम घोटाले में नाम आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट उनके घर से बाहर नहीं गया। उन्होंने अपने भाई को टिकट दिलाया भारतीय जनता पार्टी का और जीत भी दिलवाई। लक्ष्मीकांत शर्मा पर्दे के पीछे राजनीति करते रहे। सिरोंज की जनता उन्हें पर्दे पर देखना चाहती थी, उन्हें फिर से मंत्री बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना महामारी ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। 1 जून 2021 को उनका निधन हो गया। उनको चाहने वाले उनको भुला नहीं पा रहे हैं और भुलाएं भी क्यों, क्योंकि सिरोंज का जो विकास हुआ है वो आज़ादी से लेके अब तक नहीं हो पाया था। इसीलिए उन्हें जननायक कहा जाता है, इसीलिए उन्हें सिरोंज का विकास पुरुष कहा जाता है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।